अब हम ये इको वाला स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों ने क्या क्या याद करने वाले मेन पॉइंट्स हैं। एक ये डू यू नो वाला बॉक्स, एक ये इको की डेफिनेशन है, ये बैट वाली एग्जांपल है एक। उसके अलावा ये बोट्स एंड शिप्स में इको लोकेशन वाली है, ये मैंने इको लोकेशन की डेफिनेशन भी लिख दी। और ये भी है, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, किस तरह ये वाटर की डेप्थ नाप सकते हैं कि कितने गहराई तक पानी है। उसके अलावा ये वाला एक डू यू नो बॉक्स है। ये वाले दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर एक का पहले का ये लिखा है, बी का मैंने ये लिखा है। उसके अलावा ये मैंने निशान लगा दिए हैं, ये लाइटनिंग वाले में भी और ये भी एक लाइन है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आवाज़ें ऐसी हैं, सम साउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर, हमारे सानों को नहीं सुनी जा सकती, लेकिन फिर भी ये हमें हमारी बॉडीज़ वगैरह को इफ़ेक्ट करती हैं। जिस तरह हॉरर फिल्में वगैरह हैं, वो थोड़ी सी पीछे से म्यूज़िक की साउंड लगा देते हैं जिससे बंदा नर्वस फील करता है, या ऐसे लगता है कि कोई चीज़ शेक हो रही है, हमारा सर घूम रहा है, या इधर उधर हम लोग गिर रहे हैं। शेक का मतलब ये होता है। अब इको का मतलब क्या? इको का मतलब है टकरा के वापस आना, मतलब साउंड का एक कहीं से टकरा के आना। साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक लाइट, जिस तरह लाइट टकरा के वापस आती है। अगर तो एक जिस तरह बल्ब है हमारा, अगर ये कमरे में लगा हो तो इसकी रोशनी हमें लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर यही बल्ब हम बाहर सेन में लगाएं तो वहाँ पे लगता है इसकी रोशनी कम है। उसकी वजह है कि सेन में दीवारें दूर दूर होती हैं तो टकरा के वापस आ नहीं रही होती। ये ग्राउंड में जहाँ पे मैच हो रहा हो, वहाँ पे अगर एक बल्ब लगाएं तो उससे कोई भी ज़्यादा रोशनी नहीं होती, क्योंकि रोशनी इधर उधर फैल जाती है, टकरा के वापस नहीं आ रही होती। तो अगर इर्द गिर्द दीवारें होंगी तो टकरा के हमारी आ जाएगी रोशनी वापस। असल में यहाँ से इको की असल डेफिनेशन शुरू हो रही है। रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड एन इको, यानी कि टकरा कर वापस आने वाली आवाज़ को, रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली आवाज़ को इको कहते हैं। कुछ एनिमल्स ये इको का इस्तेमाल करते हैं अपने गिर्द कोई चीज़ जहाँ पे उनका शिकार है, कोई फ़र्ज़ करो जिस तरह ये डॉल्फिन है, ये सिग्नल भेजती है, इको सेंड कर आवाज़ भेजती है, आवाज़ टकरा के वापस आती है, तो इनको पता अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी दूर हमारा कोई फूड है, खाना पड़ा है, यानी कि किसी एनिमल को हम खा सकते हैं इस तरह। इसी तरह बैट जो है चमगादड़, वो भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ करती है। अल्ट्रासाउंड होता है हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना, हाई फ्रीक्वेंसीज मतलब समझ लो। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करती है ताकि ये कीड़े मकोड़े वगैरह को डिटेक्ट कर सके, यानी कि बड़ी दूरी से भी इसको पता लग जाता है कि अगर हल्का सा भी मूवमेंट हो किसी इंसेक्ट की, किसी कीड़े मकोड़े की, तो इससे पता लग जाता है कि कहाँ पे कोई इंसेक्ट मौजूद है। ठीक है, ये वाली आपने याद कर लेनी है। आगे बोट्स एंड शिप्स का ये लिखा हुआ है, यूज इको लोकेशन टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वाटर बीनीथ देम, द लॉन्गर द इको टेक्स द डीपर द वाटर। अब ये इको लोकेशन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, क्या होती है? इको लोकेशन इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स बाय सेंडिंग आउट साउंड वेव एंड लिस्निंग टू रिटर्निंग इकोज। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, यहाँ पे एक बोट है, तो बोट वाले क्या करते हैं, यहाँ से सिग्नल छोड़ते हैं, पानी आवाज़ छोड़ते हैं, सीधी वो नीचे जाती है, नीचे से टकरा के वापस आती है। अब वो इस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी देर में ये वापस होकर टकरा के वापस आई है। फ़र्ज़ करो 10 सेकंड में आई है ना हमारे पास वापस, तो इसको हम लोग 2 पे डिवाइड कर देते हैं वो लोग। तो 2 पे डिवाइड करके 5 सेकंड इसका आंसर आ जाता है। तो फिर वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं स्पीड वो वाटर में कितनी है साउंड की, तो फिर उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी देर में कितना वो डिस्टेंस कवर करती है, और उस डिस्टेंस को भी फिर नाप लेते हैं, यानी कि इतनी गहराई है उनके नीचे, पानी कितनी दूर तक है। अगर तो ज़्यादा देर बाद आवाज़ वापस आएगी, मतलब ज़्यादा नीचे, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी के नीचे गहराई दूर है, ज़मीन नीचे दूर है, तो ये होता है इको लोकेशन। अब आगे डॉल्फिन की एक है, डॉल्फिन सेंड्स ओवर 700 अल्ट्रासोनिक क्लिक्स इन अ सेकंड। एक सेकंड में 700 अल्ट्रासोनिक क्लिक्स, मतलब 700 सिग्नल, ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जिस तरह होती है एक वेव की, एक वेव होती है ना, यानी कि तो उस तरह की 700 सिग्नल जो है ना क्लिक करके कह लो वो भेजती है। तो द टाइम इट टेक्स फॉर द इको टू रिटर्न टेल द डॉल्फिन हाउ फार अवे इट इज़ फ्राम फिश, यानी कि मैंने ऊपर बताया था कि ये क्या करती है, बैट जिस तरह कुछ एनिमल्स इको का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये टकरा के वापस आती है तो उसे पता लग जाता है कितने टाइम में वापस आया, मतलब कितना दूर है मेरा शिकार। अब आगे ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ अ शिप माइट ट्राई टू फाइंड अ संकन रैक दैट वाज कैरिंग ट्रेजर। संकन रैक मतलब होता है जो धंसी हुई हो पानी में, नीचे कोई चीज़ है ना, कचरा वगैरह इस तरह। तो वो कह रहा है संकन रैक, यहाँ पे उसकी मुराद है कि खजाने का एक डिब्बा, जिस तरह होता है ना कार्टून में आप लोगों ने देखा होगा कहीं नीचे पानी में छुपा हुआ है खजाना,
खजाने के डब्बे को किस तरह शिप वाले फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ये है, अ शिप कैन फाइंड अ संकन रैक बाय सेंडिंग साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव्स को वो सेंड करेंगे उधर से तो वाटर में, तो अगर तो वो वेव्स वापस आ गई, यानी कि आके बाउंस हुई वो संकन रैक से, तो वहाँ पे वेव्स ऊपर पानी में बन गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस जगह पे जहाँ से लग के वो वापस आई और उन्होंने ऊपर वेव्स बनाई, तो तब पता लग जाएगा कि यहाँ पे वो खजाना है। उसके बाद एक्सप्लेन वाई देयर आर फीवर इक्वल इन द स्कूल हॉल व्हेन इट इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन देन व्हेन इट इज़ एम्प्टी। इसका आंसर ये लिख दिया कि जब स्कूल में इको कम होती है, स्कूल हॉल में जब वो बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं बजाय इसके कि उसको टकरा के वापस भेजें, रिफ्लेक्ट करें। सो इसलिए हमें उस वक्त इको कम सुनाई देती है, क्योंकि टकराती नहीं है, हमारी बॉडी से टकरा के वापस नहीं जाती, ना लाइट जाती है ना ही क्या कहते हैं साउंड जाती है। जिस तरह अगर हम शीशा धूप में रखें तो किसी के ऊपर शीशे से वो हम लश्कारे मारते हैं, तो मतलब क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही होती है लाइट की। इसी तरह साउंड की भी रिफ्लेक्शन हो जाती है, दीवारों वगैरह से भी कुछ हो जाती है। तो जो स्कूल हॉल की दीवारें होती हैं उनके साथ लग के फिर टकराती है आवाज़ और इको पैदा होती है। लेकिन अगर तो हमारी बॉडी, हम लोग धूप में जा खड़े हों तो हमारी बॉडी से टकरा के तो नहीं ना वापस जो है लाइट वो पड़ती कहीं पे, तो वो तो अब्जॉर्ब हो रही है, इसी तरह साउंड भी अब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसके बाद आगे साउंड ट्रेवल सो लोअर देन लाइट, मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आवाज़ है वो साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट, मतलब लाइट जो है वो तेज़ ट्रैवल करती है बजाय साउंड के। साउंड बाद में हमें सुनाई देती है, बाज़ दफ़ा हमें जहाज़ गुजर जाता है उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो अब ये क्या पे कह रहा है कि थंडर इज़ क्रिएटेड व्हेन लाइट पासिस थ्रू द एयर। थंडर मतलब बिजली जब तब कड़कती है, यानी कि वो जो आवाज़ सी थंडर होती है ना, बादल कड़कने की आवाज़, वो कब आती है हमें, जब लाइट हवा से पास करती है। अच्छा, हम कब लाइटनिंग देखते हैं, वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर थंडर, मतलब हम लोगों को जो वहाँ पे बिजली सी चमकती है वो पहले नज़र आ जाती है और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। उसकी वजह क्योंकि जो लाइट है वो तेज़ ट्रैवल करती है साउंड से, स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो अब लाइटनिंग जो लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ms-1, जिसको हम लोग पीछे पढ़ते रहे हैं, ठीक है, m/s या ms-1 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो साउंड की आवाज़ है या थंडर की आवाज़ है वो कितनी है, साउंड की स्पीड के बराबर, और साउंड की स्पीड क्या है 340 मीटर्स पर सेकंड, मतलब 340 ms-1 भी लिख सकते हैं। दैट इज़ मच स्लोअर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है स्पीड ऑफ लाइट से। और यही जो लाइट की स्पीड है ये कितने माइल, यहाँ पे थी मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे है माइल्स पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में 340 मीटर पर सेकंड है लाइट की स्पीड, सॉरी ये लाइट की स्पीड ये लिखी हुई है 3 × 8⁻10, तो और मीटर पर सेकंड में। और अगर माइल्स पर सेकंड में है तो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, ये SEC है। तो ये मैंने चीज़ें आप लोगों को निशान लगवा दिए थे पहले ही, वो वाली चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है और यही इसके मेन पॉइंट्स हैं।